हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड पॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चले गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स देखे थे और मुझे जहाँ तक लगता है यूट्यूब पे काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो मेरा क्या था कि जब मैं खाली रहता था, मेरा जब पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं लेक्चर देखना ज़्यादा प्रेफ़र करता था और मैंने कभी किसी बैचेस में एनरोल नहीं किया था। तो मैं क्या करता था कि यूट्यूब से चीज़ों को देख लेता था। बाकी जो मेरे नोट्स पड़े हुए थे, मैं उनको पढ़ता था। जहाँ पे कोई टॉपिक, कोई भी चीज़ें गड़बड़ लगती थी, उसको मैं यूट्यूब से कवर कर लेता था। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मतलब क्या यूट्यूब सफिशिएंट है आपको नीट क्रैक करने के लिए, है ना? कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे ये डाउट पूछते हैं कि यार भैया ड्रॉप लेने का इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि मैं कोई बैच नहीं ले पाऊँगा, ठीक है? किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा। तो यार कोई बात नहीं है, ठीक है? मुझे जहाँ तक लगता है यूट्यूब कंप्लीटली आपके लिए मतलब सफिशिएंट है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, डिफरेंट टीचर अपने-अपने तरीके से, अपने-अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, है ना? और पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जा रहा है, जो कि एक इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन के लिए आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ से इतना तो मैं कह सकता हूँ कि यदि आप 2025 के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, नीट 2025 के लिए, तो यूट्यूब पे आपको फिज़िक्स में मतलब कि इतना अच्छा मटेरियल मिल जाएगा जिससे आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओ। इनफैक्ट आप मतलब कि 160, 170 नंबर भी ला सकते हो यूट्यूब से पढ़ के, है ना? बस इसमें क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई में बस एक ही दिक्कत है कि जो मतलब कि आपकी एंट्रोपी होती है वो आपके हाथ में होती है ना? तो एक जो रिदम मेंटेन करना होता है, एक जो कंटिन्यूटी मेंटेन करना होता है वो आप नहीं कर पाते हो। यदि कोई बहुत ही सीरियस बंदा है तभी वो मतलब कि अपने आप को कंट्रोल रख पाता है और यूट्यूब पे या फिर किसी भी ऑनलाइन क्लास में लेक्चर अटेंड करते समय अपने आप को मेंटेन रख पाता है। नहीं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक टैब में आपका यूट्यूब खुला है, दूसरे में इनफैक्ट यूट्यूब पे ही इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि आप मतलब कि कुछ देर तक पढ़े 20 मिनट, फिर उसके बाद आपका मन नहीं लग रहा है तो आप चले गए। ठीक है, दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगे। और ऑफलाइन कोचिंग में यही फ़ायदा होता था आपका कि वहाँ पे क्लास यदि चल रही है, 2 घंटे की क्लास है, तो टीचर के क्लास में आपको 2 घंटे बंध के बैठना है, ठीक है? 5 मिनट के लिए दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद आप वापस से कंसंट्रेट कर लिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो देखो, ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा-सा मतलब कि अपनी थोड़ी-सी अपनी इतनी अच्छी हैबिट बनाओ कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। यदि आपका सिंगल सीटर रूम है, यदि आप घर पे किसी एक सिंगल सीटर रूम में लेके पढ़ रहे हो, हॉस्टल में हो अच्छे से, तो अपने आप को ऐसा मेंटेन करो कि खुद का जो मतलब दूसरे का डिस्टर्ब करना तो वो अलग बात है। खुद का जो मन पे कंट्रोल है, उसको आप इतना अच्छा कर लो कि आप मतलब कि लेक्चर देख पाओ, है ना? 6-6 घंटे यदि आप एक दिन में यदि आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें यदि आप 5 घंटे लेक्चर देख रहे हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप 5 घंटे लेक्चर देख सको, ठीक है? चाहे 1-1 घंटे के 5 स्लॉट में, चाहे 2-2 घंटे के 2-3 स्लॉट में। तो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। बाकी यहाँ पे जो मैं बात करने आया हूँ कि फिज़िक्स को नीट 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, यूट्यूब पे आपके लिए कितने अच्छे-अच्छे मटेरियल्स हैं, उनके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है? मैंने भी काफ़ी सारे लेक्चर्स देखे हैं और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? एज़ अ होल पूरा चैप्टर तो बहुत कम देखा हूँ। जैसे कि किसी चैप्टर में किसी एक टॉपिक में दिक्कत है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियोमीटर में दिक्कत है, तो मैंने अलग पांडे सर से पढ़ी थी। अब यहाँ से शुरू करते हैं आपके लिए बढ़िया-बढ़िया लेक्चर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो वही अलग पांडे सर का लेक्चर। उसमें क्या है कि देखिए, उनके चैनल पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं इस समय, है ना? लेकिन मैंने जो चीज़ पढ़ी है और जो मुझे मतलब कि बहुत बेस्ट लेक्चर लगता है, वो है जो अलग पांडे सर ने वो व्हाइट बोर्ड और मार्कर से पढ़ाया है, ठीक है? तो ये वाले जो लेक्चर्स हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर्स हैं। ये इतने अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं ना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर-ऊपर से कुछ बता दिया गया। ये फ़ोकस सर ने बिल्कुल नहीं किया है कि आपको ऊपर-ऊपर से चीज़ें बता दिया, फ़ॉर्मूला रटवा दिए, उस पे 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, बोल दिया हो गया। नहीं, फिज़िक्स में जितने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा सकता है, उतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है उसमें। कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो वाले जो लेक्चर्स हैं, जो ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स पे पढ़ाए गए हैं, जो कि आपको एक तरीके से मुझे तो वो रियल क्लासरूम वाला फीलिंग देता है, ठीक है? जैसे कि ऑफलाइन क्लासरूम हम लोग करते हैं। और मतलब सच बताऊँ तो कंटेंट वो बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर कराए गए हैं। इनफैक्ट वो लेक्चर्स मुझे ऐसे लगते हैं जिन्हें पढ़ के जेईई भी निकाला जा सकता है, मतलब जेईई मेंस, जेईई एडवांस भी। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कम है, ठीक है? मैंने जब लेक्चर अटेंड करी थी तो मतलब कि उसमें क्या है कि पूरा जो वीडियो पे फ़ोकस है वो पूरा कॉन्सेप्ट समझाने पे है ना? अब आप कहोगे कि उसमें डेरिवेशंस हैं, तो देखो यार फिज़िक्स में डेरिवेशन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वही आपका मेन कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है, ठीक है? तो डेरिवेशन तो आपको जानना ही चाहिए, अभी तो आपके पास 1 साल का समय है, ठीक है? आप धीरे-धीरे लेक्चर्स कवर कर सकते हो, तो डेरिवेशन जानो, डेरिवेशन ही आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है? जैसे कोई बॉल यदि
विस्कस फ्लूइड में नीचे गिर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि नीचे mg फोर्स लग रहा है, ऊपर विस्कस फोर्स और बायंसी लग रहा है। इनको बैलेंस करेंगे, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, तब वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, तो उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, है ना? तो और उसका क्या डेरिवेशन है, उसको समझने से आपको कभी फार्मूला नहीं भूलता है। फार्मूला भूलता भी है तो आप दिमाग लगा के जोड़ लेते हो कि कैसे हुआ। तो आप वो लेक्चर्स एकदम प्रेफ़र कर सकते हो, एकदम रेफ़र कर सकते हो, ठीक है? वीडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है ना? अच्छे से पढ़ाया भी गया है, तो बहुत अच्छा लेक्चर्स है। इसके अलावा अलग सर के जो उम्मीद बैचेस वाले लेक्चर्स हैं, उसको अभी आप मतलब कि आपके पास पूरे साल का समय है, तो आप अभी उसको मत प्रेफ़र करो, उसको मत करो, क्योंकि अभी उसमें क्या है ना कि उसमें वो लास्ट के समय में ओरिएंट करके पढ़ाया गया है। तो उसमें क्या है कि बहुत कॉन्सेप्ट पे बहुत डीपली फ़ोकस नहीं किया गया है, बस आपको मतलब कि चीज़ें बताई गई हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कराए गए हैं। तो उस पे आप अभी बहुत मत जाओ, आपके पास पूरे साल का समय है, आप जितना अच्छा पढ़ोगे, उतना अच्छा परफ़ॉर्म करोगे, ठीक है? कभी शॉर्टकट, तुक्के के चक्कर में मत पड़ो, है ना? वो सब लास्ट टाइम में आप देख लिए, समझ लिए सही है, ठीक है? चैप्टर जो आपको पूरा पढ़ा है, उससे आप पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके बाद आप उन तरीकों को अपनाओ कि आपको कैसे आसानी से चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है? कैसे आसानी से चीज़ें एक जगह समराइज़ हो जाए, कलेक्ट हो जाए, जो मैंने अभी 2024 के लिए कराई थी, है ना? तो ये हो गया, ठीक? दूसरे नंबर पे बात करें तो अपने एमआर सर हैं, ठीक है? अब एमआर सर से मैंने नहीं पढ़ी है फिज़िक्स, ठीक है? मैंने जो है अपने एक बार पढ़ लिया था अपने कोचिंग में और अलग सर से। तो मेरे पास नोट्स पड़ा हुआ था, तो मैं हमेशा क्या करता था, नोट्स को ही पढ़ता था, जो कि मैं बार-बार कहता हूँ कि मल्टीपल रिवीजन ऑफ नोट्स ये सबसे बेहतरीन तरीका है फिज़िक्स पढ़ने का। तो मैं हमेशा नोट्स पढ़ता था, नोट्स पढ़ो, नोट्स सॉल्व करो, बार-बार सॉल्व करो, है ना? वही क्वेश्चंस आप 1000 बार सॉल्व करो, बेटर है उससे कि आप नए-नए क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो, ट्राई करते रहो, तो मैं वो नहीं करता था। तो मैं हमेशा नोट्स पढ़ता था। एमआर सर से मैंने बहुत ज़्यादा क्या, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो मतलब कि उनका मतलब नेगेटिव रिव्यू हमें मिला हो, ठीक है? ईच एंड एवरीवन सेड कि सर ने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक? तो आप एमआर सर को एक बार से ज़रूर चेकआउट कर लो, है ना? उनके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे, यूट्यूब पे उन्होंने लगभग सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, तो आपको सर के लेक्चर मिल जाएँगे, तो आप एमआर सर को देख सकते हो। मतलब कि मैंने जितने रिव्यूज़ लिए हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, सब बोलता है कि बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक? इसके बाद बात मैं करूँगा जो कि एक तरीके से अंडररेटेड चैनल है फिज़िक्स में, वो है नीट फिज़िक्स कोटा, ठीक है? वहाँ पे प्रशांत शर्मा सर हैं, वो पढ़ाते हैं फिज़िक्स, ठीक है? उनका भी फिज़िक्स मतलब कि बहुत अच्छा है ना? यूट्यूब पे सर के कौन-कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, तो वो आपके वही क्रैश कोर्स हैं, ठीक है? जो 2021 से 1 महीने पहले सर ने कराई थी, 22 से भी 1 महीने पहले सर कराए थे, ठीक है? तो मतलब कि क्रैश कोर्स अवेलेबल है सर के, वो वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स है भाई, है ना? उसमें क्या है ना कि मतलब कि सर मतलब वो आपको लगेगा कि ठीक है, उसमें जो 30 वीडियो का प्लेलिस्ट है 2021 वाला, वो बेस्ट है। उसके बाद 2022 वाला जो है, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, तो दोनों क्रैश कोर्स एकदम वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है? नीट ओरिएंटेड है एकदम। तो उसमें क्या है कि सर ने जैसे कि 30 वीडियो है और हर वीडियो की लेंथ 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगी है मुझे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, यही हर वीडियो की लेंथ है। और वो आपको वीडियो की लेंथ ज़रूर छोटी लग सकती है 1 घंटे की, लेकिन वो किसी भी कंप्लीट 10 घंटे के लेक्चर से कम नहीं है, ठीक है? इतना अच्छा वो सब लेक्चर्स है। तो आप उसको एक रेफ़र कर सकते हो। और पता है 2 घंटे में मतलब कि चैप्टर जब आपका एक साथ कॉन्साइज़ होता है, जैसे कि आप 10 घंटे के 10 लेक्चर देखें, आपको देखने में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग गए। तो वो मतलब कि एक साथ उसका समरी, एक साथ मतलब कि मतलब सब चीज़ें रिलेट नहीं हो पाती हैं। तो वो जो 2 घंटे का क्रैश कोर्स है, वो बहुत अच्छा है ना? तो आप उसको ज़रूर रेफ़र कर सकते हो। 2021 वाले तो करना ही, उसके बाद 22 वाले भी आप कर लेना, ठीक है? तो ये आपको कब करना है, जब आप पूरा लेक्चर पढ़ लिए, अलग सर से, एमआर सर से, ठीक है? एक पूरा लेक्चर जब आप कंप्लीट कर लिए, मान लो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, तो आप पूरा 10 घंटे की लेक्चर देख लिए, फिर उसके बाद 2-3 चैप्टर आगे गए, तो एक बार मुड़ के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्रैश कोर्स भी कर लिए, है ना? तो इस तरीके से इसको कर लेना 2025 में। अभी टाइम है आपके पास, इसलिए मैं इतनी चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लास्ट का समय रहता तो मैं ना बोलता। और उसके बाद देखो, मैं यही इतना बताऊँगा, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे-अच्छे, फिज़िक्स में एनवी सर हैं, फिज़िक्स गैलेक्सी पे अरोरा सर हैं, ठीक है? बाकी बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिज़िक्स, है ना? लेकिन अब जैसे एनवी सर का है, तो उनके सारे लेक्चर आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। अरोरा सर के भी मतलब एक ओरिएंटेड फॉर्म में आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। तो इतना ही है, मतलब अभी आपके लिए जो सफिशिएंट चीज़ें हैं, वो यही इतनी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा मतलब इम्प्रूव करा देगी, है ना? अलग सर के लेक्चर्स, एमआर सर के लेक्चर्स और शर्मा सर के क्रैश कोर्स, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है, कोई मेरे को ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को प्रमोट करो, ये करो, वो करो, मैं कर भी नहीं सकता, ठीक है? ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैंने खुद पढ़ा है। मैंने मतलब कि अलग पांडे सर और इनसे, शर्मा सर से खुद काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। तो
अच्छी बात है, मतलब कि मैंने बता दिया कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अब पूरा साल है और मैंने भी बोला है कि 2025 में हम लोग अच्छे से लगेंगे, ठीक है? और केमिस्ट्री भी मैं आपको कराऊँगा अच्छे से, ठीक है? अभी फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करूँगा, तो अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, देखो बहुत लोग कोर्सेज़ शुरू कर रहे हैं, चीज़ें शुरू हो रही हैं। मेरा मानना ये है कि नीट हुआ है, अभी 15 दिन का रेस्ट लो, 15 दिन, 20 दिन का रेस्ट लो, अपने आप को थोड़ा रीसेट करो, उसके बाद एकदम अच्छे से लग जाओ, ठीक है? ये नहीं कि अभी से कल से ही शुरू कर दिए, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, 1 महीना तक ये किए, वो किए। अभी आराम से 15 दिन, 20 दिन अपने आप को रीसेट करो, है ना? उसके बाद मन लगा के पढ़ना, ठीक? आराम करो तो अच्छे से आराम करो, पढ़ना तो अच्छे से मन लगा के पढ़ना, है ना? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि अभी कई लोग इस असमंजस में हैं कि ड्रॉप लें या ना लें, तो वो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है? आपको बताऊँगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या एमबीबीएस वर्थ इट है 4-5 ड्रॉप के बाद, ठीक है, 6 ड्रॉप के बाद, तो वो सारी चीज़ें भी अभी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद नीट 2025 के लिए एक बहुत अच्छी इफेक्टिव स्ट्रेटजी कैसे हो सकती है पढ़ने के लिए, फिजिक्स में क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कैसे पढ़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, नोट्स लगाने हैं, प्रीवियस ईयर लगाने हैं, कोई बुक खरीदनी है, कोई मॉड्यूल लेना है, हर चीज़ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है? मैंने क्या-क्या यूज़ किया था, आपको क्या-क्या प्रेफ़र करना चाहिए, कौन-सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, हर चीज़ पे चर्चा होंगी, ठीक है? और बाकी पढ़ाने वाली चीज़ों पे भी बायो और केमिस्ट्री को मैं अपने तरीके से काफ़ी अच्छा कोशिश करके अच्छे से पढ़ाऊँगा, अच्छे से याद कराऊँगा। मेरा मेन फ़ोकस यही होता है कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक है? जहाँ मुझे कहना रहता है कि भाई यहाँ पे छोड़ दो, कॉन्सेप्ट आप सीखो, ठीक है? कॉन्सेप्ट आप सीख लो, लेकिन एग्ज़ाम में आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगाने से बहुत लेंदी हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। आप फ़ॉर्मूला याद कर लो, आप इसको ऐसे याद कर लो, ऐसे प्रोसीड कर लेना, तो उन सारी वैसी-वैसी चीज़ों को मैं तो कराऊँगा ही, ठीक है? मैं भी पढ़ाऊँगा। काफ़ी लोगों को मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें, मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आती हैं अच्छे से, ठीक है? मेरा अपना तरीका है, तो वो सब भी करेंगे, ठीक है? आज का वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है? थैंक यू।